अस्सलाम वालेकुम लेवल 8, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल द सेंटर स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस आसानी से मिल सकें। जी, तो कल हमने बाब नंबर 1 जोग्राफिया के बाब नंबर 1 नक्शे और अशकाल की पढ़ाई की थी, जिसमें हमने नक्शे की अक़साम जैसे कि एटलसी नक्शे, मसाहती रकबई नक्शे और तकसीमी नक्शों के बारे में पढ़ा था। और हमने फिर तकसीमी नक्शों की 2 अक़साम थी, डॉट मेथड यानी कि नुकात का तरीका और एक था शेडिंग मेथड। हमने इन दोनों को पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसके आगे तकसीमी नक्शों की खामियां। ठीक है, जो हमने तकसीमी नक्शे पढ़े थे आज हम उनकी खामियां पढ़ेंगे। आबादी की तकसीम को जाहिर करने वाले नक्शे आमतौर पर मरदमशुमारी की बुनियाद पर ही तैयार होते हैं, क्योंकि दुनिया के अक्सर ममालिक में मरदमशुमारी हर 10 साल के बाद होती है। बाज़ औक़ात किसी इलाके या मुल्क में लोग आर्जी तौर पर रिहाइश पजीर होते हैं और कुछ अरसे बाद माशी या सियासी हालात की वजह से नकल मकानी करके किसी दूसरे मुल्क या इलाके में मुंतकिल हो जाते हैं। चुनांचे इस किस्म की आबादी को तकसीमी नक्शों से दिखाना मुश्किल हो जाता है। किसी एक मुल्क या इलाके में आबादी की गुंजानी फी मुरबा किलोमीटर रंगों या शेड से जाहिर की जाती है, जो इस इलाके की मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं करते, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में आबादी की गुंजानी की तफावत को रंगों और शेड के ज़रिए जाहिर किया जाता है। तफावत मतलब फ़र्क को, ठीक है, जिसमें फ़र्क पाया जाता है उसको रंगों और शेड से जाहिर करते हैं। अब ये शेड जो है वो लाइट टू डार्क, उसकी टोन मतलब हो सकती है कि लाइट से डार्क की तरफ जो है वो शेड यूज़ हो जाएँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसकी खामी ये है कि आबादी की जो तकसीम जब जाहिर करते हैं तो मरदमशुमारी जो है वो ज़्यादातर मुल्कों में 10 साल के बाद होती है। लेकिन इन 10 सालों के दरमियान में यानी कि लास्ट टाइम अगर डाटा लिया गया हो और कुछ पीपल्स जो है वो किसी माशी या सियासी हालात की वजह से माइग्रेट कर गए हों या इमिग्रेट कर गए हों, तो फिर क्या होता है कि उनका डाटा जो है वो कहाँ से लिया जाएगा, वो कहाँ मौजूद हैं। तो ये एक मुश्किल काम है और इस तरह उनको रिप्रेजेंट करना मैप के ऊपर मुश्किल हो जाता है। तकसीमी नक्शों की तैयारी से किसी इलाके की पैदावार या आबादी की तकसीम का फौरी अंदाज़ा हो जाता है। अक्सर इनमें इस्तेमाल होने वाले आदाद-ओ-शुमार में रद्द-ओ-बदल हो जाता है। हर साल तैयार किए गए नक्शा जात को ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तैयार करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो फिर जो डाटा हम लेते हैं उसमें हर साल में कोई ना कोई चेंज आता है। अब पॉपुलेशन में भी तो चेंज आता है, लेकिन पॉपुलेशन का डाटा क्योंकि बहुत एक लंबा प्रोसेस है, उसकी रिपोर्ट बनना, उसका डाटा कलेक्ट होना, तो उस सेंसस जो है वो फिर 10 ईयर्स के बाद ही की जाती है। लेकिन अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें या टेम्परेचर की बात करें, क्लाइमेट चेंजेस की बात करें, तो उसके लिए अगर हम वेदर कंडीशंस की बात करें तो उसके लिए जो डाटा लिया जाता है ना, तो वो हर साल लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें एक बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा होता है आदाद-ओ-शुमार में। ठीक है, अगर तकसीमी नक्शों को गुज़िश्ता सालों के औसत निकाल कर तैयार कर लिया जाए तो इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि मुख्तलिफ सालों की पैदावार में कमी बेशी को पूरा किया जा सकेगा। लेकिन एक प्रोसेस जो ये है कि हम उसका एवरेज ले लेते हैं, उसका औसत निकाल लेते हैं और उसके बाद हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये इतनी कमी बेशी जो है इस साल में हो सकती है, यानी कि इतनी कमी और ज़्यादती जो है वो चीज़ों में प्रोडक्शन में हो सकती है। आगे हम पढ़ेंगे आदाद-ओ-शुमार को जाहिर करने के तरीके। जोग्राफिया की इस्तिलाह में शक्ल, अशकाल और तस्वुरी खाके और शक्लें होती हैं। ठीक है, जोग्राफिया में जो है वो शक्लें और तस्वुरी खाके शक्लें जो है वो बनाई जाती हैं, जिनके ज़रिए जोग्राफियाई मालूमात और आदाद-ओ-शुमार को कागज़ पर मुंतकिल किया जाता है। ठीक है, अब वो शक्लें तस्वुरी खाके जो है वो बना देते हैं और जोग्राफियाई मालूमात और जो डाटा होता है मैथमेटिकल, वो जो है वो पेपर पे कन्वर्ट कर देते हैं और उसको राइट कर लेते हैं। इनको शुमारियाती अशकाल का नाम दिया जाता है। नंबर 1 खती ग्राफ, पट्टी ग्राफ और पाई ग्राफ। आइए इन अशकाल की तफसील झैल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है खती ग्राफ यानी कि लाइन ग्राफ। जोग्राफिया में खती ग्राफ को खत तरसीम या लकीरी ग्राफ भी कहते हैं। इस ग्राफ में 2 मिकदारों को ज़ेरे बहस लाया जाता है। एक मिकदार होती है मुतगय्यर, ठीक है, और दूसरी मिकदार साबुत के तौर पर जाहिर की जाती है। दो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, एक कांस्टेंट हो गई और एक जो है वो वेरिएबल। ग्राफ बनाने के लिए खत उफ़क़ी और अमूदी एक दूसरे को अमूदन काटे हुए मुरब्बादार ग्राफ पेपर पर बनाए जाते हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर जो है आपने देखा ही होगा, इस तरह की लाइंस होती हैं उसमें, और एक बिग ब्लॉक जो है वो स्मॉल हैंडेड ब्लॉक्स को जो है वो उसके अंदर होते हैं। तो ये जो लाइंस होती हैं इसके अंदर ये कौन सी होती हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को कट कर रही होती हैं, और मुरब्बादार मतलब स्क्वायर शेप जो है वो उसकी बनी हुई होती हैं। उफ़क़ी ख़त पर मिकदार साबुत यानी दिन, महीने, साल, किलोमीटर और किलोग्राम वगैरह को जाहिर किया जाता है। उफ़क़ी ख़त कौन सा है, ये वाला ख़त है। ठीक है, इस पर जो है वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि साबुत रहती हैं, यानी कि कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, जैसे साल हो गए, महीने हो गए, किलोमीटर हो गए,
तो वो जो है वो किलोग्राम वगैरह वो यहाँ राइट किए जाते हैं। और राशि खत मकादीर मुतगैर के ज़रिए, ठीक है, राशि खत कौन सा है, ये मकादीर मुतगैर मतलब वो मिकदारें जो मुतगैर हो रही हैं, तब्दील होती जा रही हैं, उनके ज़रिए बारिश, दर्जा हरारत, हवा का दबाव और पैदावार वगैरह को जाहिर किया जाता है। इन मिकदारों को जाहिर करने के लिए मुनासिब पैमाना मुंतखब किया जाता है, जिसके ज़रिए मिकदार साबुत के हर हिस्से में ममासिल बिलतरतीब मकादीर मुतगैर को जाहिर करने के लिए नुक्ते लगाए जाते हैं। अब इनके जो स्केल बनाया जाता है ना, ये जैसे कि 5, 10, 15, अब देखिए ये जो इनका इंटरवल आ रहा है, यानी कि इनका ममासिल बिलतरतीब आ रहा है, वो क्या है 5 का, तो सबके लिए वो इक्वल रखा जाता है, बराबर रखा जाता है। और इससे जो है वो मकादीर मुतगैर यानी कि तब्दील हो रही है ना, ये 5, 10 और एक तरतीब के साथ हो रही है, तो ये इसको कहेंगे ममासिल बिलतरतीब मकादीर मुतगैरा, ठीक है। और वो जो है वो यहाँ राइट की जाती हैं, और जो वैल्यू होगी वहाँ पर डॉट लगा दिया जाता है। जैसे कि यहाँ जून है, जून में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है, सॉरी मिनिमम टेम्परेचर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 26 या 27 है, तो वो यहाँ पर डॉट लगा दिया, ठीक है। बाद में इन सारे डॉट्स को आपस में मिला देती हैं कि ये मिनिमम टेम्परेचर के लिए और ये मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए। ये लाहौर का जो है वो दर्जा हरारत है, वो भी सेंटीग्रेड में। ये भी लिखना ज़रूरी होता है कि जो चीज़ फाइंड की जा रही है, जो चीज़ बताई जा रही है, तो वो किस चीज़ में है, उसका स्केल क्या है या उसका यूनिट क्या है। आखिर में इन नुकात को आपस में मिलाकर ग्राफ तैयार कर लिया जाता है। अगर मकादीर ऐसी हों कि उनमें तगय्युर पजीरी लगातार रहे, मसलन दर्जा हरारत, हवा का दबाव वगैरह, तो नुकात को एक मुसलसल ख़त के मुनखी शक्ल में भी मिलाया जा सकता है, ठीक है। अमूदी ख़त पर दी हुई मिकदारों को मतलूबा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नुक्ते लगाए जाते हैं, फिर इन नुकात को एक ख़त के ज़रिए मिला दिया जाता है। अदाद-ओ-शुमार में कमी बेशी की वजह से आमतौर पर ख़त खमदार हो जाते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने आपको डिटेल बताई कि नुक्ते जो है वो लगाए जाते हैं, उनके बाद उनको मिला दिया जाता है, और उनमें कमी बेशी की वजह से जो है वो खम आ जाता है, यानी कि कर्व आ जाता है। अब आप ये देखिए कि स्ट्रेट जा रहा था ऊपर की तरफ, और जैसे ही यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर जो है 25 पर है, क्योंकि जून जुलाई है, और उसके बाद जो मिनिमम टेम्परेचर है वो कम होने लग गया, तो एक खम जो है उसके अंदर आ गया, ठीक है, एक कर्व आ गया है। आगे है खती ग्राफ की खूबियाँ। खती ग्राफ के जरिए एक से ज़्यादा मिकदारों को आपस में अच्छी तरह मुवाजना किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि अब मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात हो रही है, दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं कि लाहौर का जो मिनिमम टेम्परेचर है पूरे साल का वो कितना है, और जो है मैक्सिमम कितना है, और कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो 2-3 चीज़ों को मुवाजना जो है वो ईजिली किया जा सकता है। पाकिस्तान के बड़े शहरों मसलन कराची, लाहौर के सालाना दर्जा हरारत और बारिश वगैरह की मिकदार का मुवाजना मुमकिन है। अब जैसे कि यहाँ पर जो है ग्राफ में आप दोबारा देखें, जो खती ग्राफ में जो लास्ट स्लाइड में आपको मैंने दिखाया ग्राफ, उसमें जो है वो 2 लाइन बनी है, एक ब्लू और एक पिंक। अब ये तो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर की है ना। अगर हम 2 सिटीज़ का ले रहे हो, कराची और लाहौर का, तो हम उनको वहाँ मिनिमम और मैक्सिमम की जगह हम ये लिखेंगे ये कराची का है और ये जो है वो लाहौर का है, तो फिर हम उसको कंपेयर कर सकते हैं ईजीली। तो उसमें आप बेशक टेम्परेचर फाइंड करें या बारिश को फाइंड करें, या जो है उसमें ह्यूमिडिटी की अमाउंट फाइंड करें, या और भी कुछ जो चीज़ें आप फाइंड करना चाहते हैं वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बरक्स पट्टी ग्राफ और पाई ग्राफ के जरिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है, ठीक है। वहाँ कंपैरिजन नहीं हो रहा होता, मुवाजना करना मुश्किल हो जाता है। अगर एक ही डायग्राम में 2 या 2 से ज़्यादा अशिया की पैदावार बैक वक्त जाहिर करना मकसूद हो, तो वहाँ बार ग्राफ की निस्बत खती ग्राफ को इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा मौजू है, ठीक है। इसकी खूबी है ये कि अगर हमने 2 या 3 चीज़ों का मुवाजना करना हो, कंपैरिजन करना हो एक ही वक्त में, एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर, तो फिर उसके लिए जो सबसे मौजू या सूटेबल जो ग्राफ है वो कौन सा है, खती ग्राफ है। खती ग्राफ बहुत सी अशिया की सालाना, माहाना और रोज़ाना की पैदावार में कमी बेशी को बहुत बेहतर तरीके से पेश करता है, क्योंकि इनका ताल्लुक बैक वक्त और चीज़ों की पैदावार से होता है। इसलिए उनके ज़रिए एक जानिब वक्त का इजहार किया जा सकता है और दूसरी जानिब अशिया की पैदावार जाहिर की जा सकती है, क्योंकि उसमें लाइन ग्राफ बने हुए होते हैं, तो वहाँ पर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों को जो है वो डिस्क्राइब किया जा सकता है। जैसे कि कमी बेशी अगर हो, कम कितना है, ज़्यादा कितना है, माहाना, तो ये महीने में जो है या सालाना, रोज़ाना की पैदावार जो है वो यहाँ पर देखना आसान हो जाता है। खती ग्राफ को किसी मुल्क या इलाके की आबो हवा, आबादी, पैदावार, हैवानात और दरामदात और बरामदात के मुतालिक अदाद-ओ-शुमार जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खती ग्राफ न सिर्फ किसी चीज़ की पैदावार में कमी बेशी के साथ साथ वक्त का ताल्लुक जाहिर करते हैं, ठीक है। जब खती ग्राफ आप देखिए जो लाहौर का दिया हुआ है, अब वो किसी न किसी साल का दिया हुआ है, किसी एक साल का जो है वो टेम्परेचर बताया है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो वहाँ पर ये भी बताया जाता है लाजमी कि वहाँ पर जो है ये किस साल का डाटा लिया गया है और किस साल में कितना फ़र्क आया है, इसको कंपेयर कर सकते हैं। बल्कि अशिया की सही मिकदार भी बताते हैं। इनके मुताले से अशिया की पैदावार में कमी बेशी का फौरी पता चल सकता है।
अब हम देखते हैं खती ग्राफ की खामियां। ठीक है, खती ग्राफ के जरिए किसी चीज़ की औसत मिकदार, सालाना बारिश या दर्जा हरारत वगैरह को जाहिर कर सकते हैं, लेकिन इसके ज़रिए किसी चीज़ की फीसद मिकदार को जाहिर नहीं कर सकते। मतलब हम टोटल अमाउंट तो उसकी दे सकते हैं, ठीक है, औसत हम उसका दे सकते हैं, एवरेज दे सकते हैं, लेकिन उसमें परसेंटेज हम नहीं दे सकते। ठीक है, परसेंटेज मैं आपको बताऊंगी हम पाई ग्राफ में दे सकते हैं, वो किस तरह, वो भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। बट यहाँ पर जो है वो एवरेज क्वांटिटी जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं, बट परसेंटेज जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर डिफाइन नहीं हो सकती। ये खती ग्राफ की एक खामी है। आगे खती ग्राफ के जरिए किसी चीज़ की कुल मिकदार को जाहिर नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर खती ग्राफ के जरिए साल भर की कुल बारिश का जाहिर करना मुमकिन नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो है, जैसे अब यहाँ पर आप देखें, या अगर हम आप उसी ग्राफ पे देखें जो मैंने खती ग्राफ बताया था, तो वहाँ पर अगर आप टेम्परेचर को देखें तो पूरे साल में कितना टेम्परेचर रहा हम नहीं देख सकते। हम एक एक महीने का जो टेम्परेचर एवरेज है हम उसको देख सकते हैं। अगर इस तरह क्रॉप प्रोडक्शन हो वीट की या कॉटन की, तो हम उसकी टोटल अमाउंट नहीं देख सक रहे होते। ठीक है, तो जो भी चीज़ है उसकी कुल मिकदार जाहिर नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर खती ग्राफ के जरिए साल भर की आबादी, साल भर की कुल बारिश को जाहिर करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही है ना, इंचज़ में हम इसको मेजर करते हैं बारिश को, तो वो वहाँ पे जाहिर करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह किसी ग्राफ के जरिए किसी मुल्क या शहर की सालाना या माहाना आबादी में कमी बेशी को तो दिखाया जा सकता है, लेकिन तमाम शहरों की आबादी को जाहिर नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी एक मुल्क या शहर की कर सकते हैं, लेकिन तमाम शहरों की और तमाम जो है वो मुल्कों की आबादी जो है वो महीने की या सालाना की वो जो है वो जाहिर नहीं हो सकती। अगला पॉइंट है हमारा पट्टी ग्राफ यानी कि बार ग्राफ। आज के दौर में इल्म जोग्राफिया में बार या पट्टी ग्राफ का इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, ज़्यादातर जो ग्राफ है वो यही यूज़ होता है। इस ग्राफ में मुख्तलिफ मिकदारों को यकसा मोटाई की पट्टियों की सूरत में जाहिर किया जाता है। अब ये जो बार्स है ना, इनका जो गैप है, ठीक है, ये जो गैप है, ये इन सब बार्स का गैप जो है वो इक्वल होगा। तो यही कहा है कि यकसा मोटाई की पट्टियाँ जो है उनकी सूरत में जाहिर किया जाता है। इनके दरमियानी फैसला में भी यकसानियत रखी जाती है। अब आप देखिए, ये जो यहाँ ये जो है 2.0 पर है ना, उसके बाद यहाँ देखिए ये डिस्टेंस और उसके बाद ये डिस्टेंस, ये जो वाइड आ रही हैं, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये भी बराबर है, यकसानियत है इसमें पाई जाती है। ठीक है, और पट्टी की लंबाई मुतल्लका मिकदार की निस्बत से रखी जाती है, यानी कि पट्टी कितनी लंबी होगी ये कब पता चलेगा, जो उसका डाटा होगा कि क्या चीज़ किस चीज़ की कितनी वैल्यू है, मिकदार की कितनी निस्बत है, तो उस हिसाब से जो है वो इनकी लंबाई रखी जाती है। पट्टियाँ उफ़क़ी या अमूदी खींची जा सकती हैं। इस तरीके ये तरीका मुख्तलिफ मिकदारों का तकाबुली जायज़ा लेने के लिए बहुत मुफीद है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के बड़े शहरों की आबादी, नहरों की लंबाई, किसी स्कूल के एक मजमून में तालबा के नंबर, किसी मुल्क की दरामदात व बरामदात, रकबे और पैदावार वगैरह की पट्टी ग्राफ तैयार करके उनको पट्टियों में शेडिंग यानी कि रंग भरे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो है ये ग्राफ बनाए जाते हैं। आगे है इनकी पट्टी ग्राफ की खूबियाँ। पट्टी ग्राफ के जरिए किसी चीज़ की कुल मिकदार या पैदावार को जाहिर किया जा सकता है। क्या कुल टोटल अमाउंट जो है उसमें पट्टी ग्राफ में आराम से जाहिर की जा सकती है। पट्टी ग्राफ के जरिए एक ही चीज़ की मुख्तलिफ मिकदार का मुवाजना भी किया जा सकता है। अगर इस ग्राफ की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस पर मिकदार को आसानी से जाहिर किया जा सकता है। जैसे कि आपने बार ग्राफ में देखा, जो बार्स बनी हुई थी इसके ऊपर भी वैल्यू लिखी हुई है, और साइड पर जो राशि खत है या वाई एक्सिस है वहाँ पर भी जो है वैल्यूज़ लिखी हुई है, तो उनको रीड करना और उनको समझना ज़्यादा आसान होता है। पट्टी ग्राफ की खामियाँ, अगर एक से ज़्यादा अशिया या मिकदार को जाहिर करना पड़े तो एक पट्टी के बजाय कसीर पट्टियाँ या मुरक्कब पट्टियों के तरीक़ों को इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो है वो ये जो पट्टी यूज़ करते हैं इसके अंदर इसके पोर्शन कर देते हैं। ठीक है, जो नीचे वाला पोर्शन है, सपोज इसको हमने ये वाली लाइंस दे दी और ये वीट की प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद अगली पट्टी को जो है यहाँ पर ये वाली लाइंस दे दी, तो ये एक मतलब ये शेड दे सकते हैं, तो ये जो है वो कॉटन की प्रोडक्शन को कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ हमने डॉट लगा दिए, ये जो है वो शुगर केन की प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से जब करते हैं तो उसको ज़रा स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे है पट्टी ग्राफ के ज़रिए सिर्फ एक ही चीज़ की कीमत को जाहिर करना मुमकिन है। तो इसके ज़रिए सिर्फ एक ही चीज़ अगर फाइंड कर लें तो वो मुमकिन है। तो इसी वजह से ज़्यादा चीज़ें जो है वो डिस्क्राइब करना मुश्किल हो जाता है, उसमें डिफ़ाइन करना। आगे है पाई ग्राफ। पाई ग्राफ बाज़ औक़ात
अदाद शुमार को दायरवी अशकाल की मदद से जाहिर किया जाता है, इसे पाई ग्राफ कहते हैं। पाई ग्राफ में फार्मूले की मदद से दायरे के 360 जावियों को मुख्तलिफ कितों में तकसीम किया जाता है। कितों मतलब सेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। ये जो बने हुए हैं जैसे 72 ये एक सेक्टर है, उसके बाद इसके अंदर काफ़ी सारे सेक्टर्स बने हुए हैं, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, मतलब एक पोर्शन है पूरे सर्कल का। तो उनको कितों में यानी कि सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं और वो टोटल कितने होते हैं 360 डिग्रीज होते हैं। अब जिस वैल्यू के लिए जितने डिग्रीज चाहिए होंगे उतना एरिया जो है वो काउंट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 72 डिग्री, तो 72 जो है वो डिग्रीज का एक कितना बन जाएगा, यानी कि एक सेक्टर बन जाएगा और वो जो है किसी एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जाहिर किया जाता है। और हर किते में रंग भरे जाते हैं, ठीक है, उसमें शेड कर दिए जाते हैं ताकि उनको रीड करना या उनको समझना जो है वो आसान हो जाए। जाविये मालूम करने का फॉर्मूला दर्ज झैल है, अनफरादी मिकदार ज़रब 360 बटा कुल मिकदार। इनफरादी मिकदार ऐसे कह सकते हैं कि जो जैसे टोटल अमाउंट है 200, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की वैल्यू दी हुई है, जिनके कुछ जो 40 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने A+ ग्रेड लिया है, 50 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने A ग्रेड और 60 ने B ग्रेड, उसके बाद 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने C ग्रेड और 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने D ग्रेड लिया है। अब यहाँ पर जो है वो सारा कुछ दिखा दिया गया है। अब आप ये देखिए सबसे कम वैल्यू आपको कितने स्टूडेंट्स की मिल रही है, यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स हैं जो कि C ग्रेड में है। तो आप यहाँ देखें पिंक में जो है 18 डिग्री बना है इसकी वैल्यू, तो वो सबसे कम शो हो रहा है यहाँ पर। और जो सबसे ज़्यादा है वो कौन सा है 50 है, 50 है ना, ऐसे नज़र आ रहा है आपको। 50 जो है वो 50 से भी ज़्यादा है 60, ये है B ग्रेड। B ग्रेड की 60 ही वैल्यू है और वो ब्लू शेड से आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा कि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो B ग्रेड वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह उनको एक्सप्लेन करना ईजी हो जाता है। अब उसका फॉर्मूला कैसे है ये देखें आप, इनफरादी मिकदार ज़रब 360 और कुल मिकदार। अब इनका टोटल लिया, इनका टोटल है 200 स्टूडेंट्स, तो 200 स्टूडेंट्स का ये डाटा था। अब अगर आप फाइंड करना चाहें कि आपने A+ ग्रेड के स्टूडेंट्स का वैल्यू फाइंड करनी है, तो कितने हैं टोटल जो जिन्होंने A+ लिया है 40, यानी कि वो इनफरादी मिकदार हो गई। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 200 ये रहा। इसमें पुट किया 70 डिग्री आंसर आया और यहाँ पर 70 डिग्री सेक्टर का एरिया ले लिया। इसके बाद जब आप लेंगे A ग्रेड के लिए तो आप लिखेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 200 और उसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 90 डिग्री और वो यहाँ पर आप उसका एक सेक्टर बना लेंगे। और इसके जो सेक्टर बनेंगे ना ये टोटल के टोटल ये होंगे तकरीबन 360 ही, क्योंकि आपने इसको 360 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। टोटल सेक्टर आप इसको काउंट करके देख लें, ऐड करके देख लें, सिर्फ 360 ही बनेंगे। दिए गए पाई ग्राफ में फॉर्मूले की मदद से दायरे के मुख्तलिफ कितों में तकसीम किया जाता है। जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया बिल्कुल इसी तरह ये बनाया जाता है ग्राफ। अगर मिकदारें फीसद में दी गई हो तो जाविया मालूम करने का तरीका यूँ होगा, ठीक है। अगर परसेंटेज में दिया हुआ हो, ठीक है, टोटल तो होता है 100%, कितना होता है 100 लिखते हैं, 100% के लिए हम 100 लिखते हैं। अब अगर कहें कि क्रॉप प्रोडक्शन जो है वीट की वो है 30%, ठीक है, तो फिर हम 30% यहाँ लिखेंगे, उसमें से 100 यहाँ लिखेंगे और 360 पे से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे। अब जो डिग्री में वैल्यू आ रही होगी उसको उसी तरह पाई ग्राफ में जो डिग्रीज आएंगे उसमें रिप्रेजेंट कर देंगे और फिर बता देंगे कि ये 30% के लिए सेक्टर बना हुआ है वो, ठीक है। इस तरह से पाई ग्राफ की खूबियाँ, पाई ग्राफ फीसद मिकदार और कुल मिकदार दिखाने के लिए मौजू तरीन है, ठीक है। ज़्यादातर जो है वो कुल मिकदार और फीसद मिकदार के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। पाई ग्राफ खती और पट्टी ग्राफ की निस्बत कम जगह घेरता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आप एक पूरा सर्कल बनाते हो, ठीक है, अब आपने ये पूरा सर्कल बनाया, आपने इस पूरे सर्कल के अंदर ही बतानी है सारी वैल्यूज़। जब आप लाइन ग्राफ बनाते हो तो आपने 12 महीने की जो डाटा लिया है तो उसके लिए हो सकता है आपने गैप ज़्यादा लिया हो, आपके पेपर पे पूरा ना आ रहा हो, या फिर ऐसा होता है कि जो है वो काफ़ी सारे ईयर्स का डाटा हो सकता है। जैसे 20 ईयर्स का अगर हम डाटा लेते हैं तो 20 ईयर्स के लिए आपको जो यहाँ पर जो लाइन लेनी होगी आपको 2001, 2002, 3 इस तरह से बहुत एक लंबी लाइन बन जाएगी जो कि ज़्यादा जगह लेगी। बट एज़ कम्पेयर टू पाई ग्राफ जो है वो कम जगह लेता है एज़ कम्पेयर टू खती ग्राफ और पट्टी ग्राफ। इनके ज़रिए मुख्तलिफ इलाकों का आपस में मुवाजना बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इस ग्राफ के ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक के रकबाजात बेहतर तरीके से ज़ाहिर किए जा सकते हैं, जबकि पट्टी ग्राफ या खती ग्राफ में के ज़रिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है। जब किसी शय की पैदावार मसलन बिजली या गैस की पैदावार को ज़ाहिर करना होता है तो ऐसी सूरत में पाई ग्राफ का इस्तेमाल को बेहतर तस्वुर किया जाता है, ठीक है। अब है पाई ग्राफ की खामियाँ। पाई ग्राफ सिर्फ ममालिक की आबादी
रकबे और पैदावार को जाहिर करने के लिए ही मौजूद है। इस ग्राफ के जरिए दर्जा हरारत, बारिश और हवा का दबाव वगैरह का इजहार नहीं किया जा सकता। पाई ग्राफ के तरीके से सेक्टर बनाना और फीसद मिकदार निकालना ज़रा मुश्किल और मेहनत तलब है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूले जो है वो याद रखे जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर वैल्यूज़ पुट की जाती हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो है वो जब बनाया जाता है तो उसमें डिग्रीज़ में कभी ना कभी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो 360 डिग्री, जैसे अगर पॉइंट्स में वैल्यू आ जाए तो एंड में जो है 360 डिग्रीज बनने होते हैं ना, तो या तो वो 361 डिग्रीज पे चला जाता है, ठीक है, या फिर जो है वो 359 डिग्री। तो वो जो टोटल वैल्यू है वो कभी कभी नहीं आ रही होती, क्योंकि जो है वो पॉइंट्स का फ़र्क आ रहा होता है। तो इसलिए जो है वो फीसद निकालना और सेक्टर में बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है अहम नकात, ठीक है। ज़मीन के किसी खास हिस्से या पूरी सतह ज़मीन को किसी हमवार सतह पर पैमाने के मुताबिक मुंतकिल करना नक्शा कहलाता है, जो मैं आपको शुरू में ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तबे खदोखाल के नक्शे पहाड़, सतह मुर्तफा, मैदान, वादियाँ और सहराई इलाके दिखाए जाते हैं। जोग्राफिया में खती ग्राफ को खत तरसीम या लकीरी ग्राफ कहते हैं। खती ग्राफ में दो मिकदारों को ज़ेरे बहस लाया जाता है। कौन कौन सी थी वो? एक वेरिएबल और कांस्टेंट, यानी कि मुतगय्यर मिकदार थी और साबुत मिकदार थी। पट्टी ग्राफ के जरिए किसी चीज़ की कुल मिकदार या पैदावार को जाहिर किया जाता है, और पट्टी ग्राफ में मुख्तलिफ मिकदारों को यकसा मोटाई की पट्टियों की सूरत में जाहिर किया जाता है, ठीक है। लेवल 8 जी, तो लेवल 8 आज हमने जो है वो इसकी पढ़ाई मुकम्मल कर ली है, सबक नंबर 1 की। तो आपने जो है इसकी घर में अच्छे तरीके से रीडिंग कर लेनी है, और जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपने उसको कोशिश करनी है कि वीडियो को बार बार सुने और उसको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।